बेटी गौप्रपंच कथा के अंदर दूसरे प्रस्ताव और दूसरे प्रस्ताव के जो मुख्य पात्र है उनके बारे में हल्का सा कल इंट्रो हमने जाना। अनुसुंदर चक्रवर्ती बहिरंग विश्व के अंदर और अंतरंग विश्व के अंदर चोर। बहिरंग विश्व के अंदर महाभद्रा साध्वी जी भगवान, अंतरंग के अंदर प्रज्ञा विशाला, बहिरंग के अंदर सुललिता नाम की राजकुमारी और अंतरंग विश्व के अंदर अग्रहित संकेता। बहिरंग के अंदर समंत भद्राचार्य, अंतरंग के अंदर सदागम। बहिरंग के अंदर पुंडरिक राजकुमार, अंतरंग विश्व के अंदर भव्य पुरुष। ये पात्रों से हमारा घटनाक्रम, हमारी कथा हमने कल स्टार्ट की। आज कथा के अंदर एक नया दौर शुरू होगा जिसके अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती, जिनको ये सदागम को देख करके जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ है, वो अपना रूप, एक्चुअल जो रूप है चोर का रूप, उसके अंदर अपना वैक्रिय शरीर के द्वारा रूप चेंज कर देते हैं और सभा के बीच में आकर के अपने पुराने भाव जो जो उनको याद आए हुए हैं उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये अनुसुंदर चक्रवर्ती यानी कि जो चोर है वो अपनी कथा बोले, प्रारंभ करें उसके पहले एक छोटी सी दूसरी कथा को लेकर के फिर अपन उपमिति के अंदर चलते हैं। एक एक जंगल, जंगल के नीचे एक वृक्ष, तो जंगल के अंदर एक वृक्ष और वृक्ष के नीचे एक ध्यानस्थ अवस्था में मुनि भगवंत खड़े हैं। भले दिखने में तो अकेले थे ऐसा लगता था, लेकिन कभी भी उनके मुख पर एकलता नहीं लगती थी। बस वो अंतर की दुनिया में खो गए और खुद के अंतर में इतना जबरदस्त उनको आनंद आ रहा है कि बाहर में वो अकेले है, कोई है नहीं, ये व्यतीत उनको नहीं हो रहा था, प्रतीति उनको नहीं हो रही थी। इतने में एक राजा वहां पर आते हैं और राजा ये मुनि भगवंत को देख करके एकदम मोहित हो उठते हैं। जबरदस्त यौवन वय वय है इनकी, बहुत सुंदर देह कांति है, बहुत रूपवान है, एकदम हैंडसम टाइप ऑफ मुनि भगवंत है। और इनको देख करके जो राजा जो वहां पर पहुंचे हुए थे, कुछ शिकार करते 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 जंगल के बीच में इस मुनि भगवंत के पास आ पहुंचे और इनको देख करके उनको मन मन के अंदर विचार हुआ, यार इतनी सुंदर उम्र के अंदर दीक्षा ले ली, संयम जीवन, मुनि भगवंत बन गए, क्या जरूरत पड़ी। और उन्होंने जरा सा मुनि भगवंत के पास गए, ये अपने राजा, और उन्होंने उनको पूछा कि महात्मन आप ऐसे जंगल में अकेले क्यों खड़े हो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द मुनि भगवंत के कान में गिरते, मुनि भगवंत ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आकर के आंख खोल करके देखते हैं तो बहुत बड़े एक सार्थ के साथ वहां पर राजा खड़े थे। राजा का नाम था श्रेणिक राजा। जैसे ही ये मुनि भगवंत को मालूम बना रहे ये तो राजा श्रेणिक है, वो आश्चर्य अवस्था के अंदर राजा ने फिर से प्रश्न किया, इस युवा अवस्था में सब क्या आपने शुरू किया हुआ है, इतना अद्भुत शरीर है, इतना छलकता हुआ यौवन है, इतना लावण्य है, तेज है, देह कांति है, आपको मुंह मांगा किसी भी स्त्री के सामने अगर आप आंख उठाओ तो वो आपको शादी करने को रेडी, ऐसा जबरदस्त आपका आपका ऑरा है। और इस उम्र में संसार के सुखों को छोड़ करके क्या है बाबा टाइप ये वैराग्य के अंदर आप स्थिर हो गए। जैसे कोई वृद्ध होता है तो वृद्ध को यौवन का अगर शौक आ जाए तो वो उचित नहीं। अगर कोई बूढ़ा आदमी है, वो युवानी के अंदर जो चीजें करनी होती है अगर वो बूढ़ा आदमी करना शुरू कर दे तो उसको वो उचित नहीं। सिमिलरली यौवन वय के अंदर बूढ़ों को जो धर्म करना चाहिए था वो अभी आपने क्यों शुरू कर दिया हुआ है, ये यौवन वय को उचित नहीं। यौवन वय तो बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी इसके लिए होती है। ये सब छोड़ करके कहाँ वैराग्य, ये साधु भाव बन करके जंगल के अंदर अकेले अकेले खड़े हो, प्रॉब्लम क्या आखिरकार आपको। ये संसार कितना ब्यूटीफुल है, आप जरा खोल करके देखते हो तो देखो आंखें, ये वन इतना जबरदस्त, इसका सौंदर्य, वन से अगर बाहर आओगे तो बहुत बड़ा हमारा राजगुरु नाम का नगर, इसके अंदर एक से एक सुंदरी स्त्रियां, पैसे अढळक मात्रा में नगर के अंदर मिल सकते हैं। उन पैसों से अढळक अमाउंट ऑफ सेवक आ सकते हैं, हवेली की हवेली अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने को रेडी हूँ। लेकिन आप वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर जंगल में अटवी के अंदर अकेले क्या कर रहे हैं।
आपको देख करके फिर से मुझे प्रश्न बार बार ये होता है, ऐसा सैनिक महाराजा कहते हैं कि आपने संसार छोड़ा किसके लिए, क्या कारण से छोड़ा। जैसे ही सैनिक महाराजा का जो एक आश्चर्य वाला टोन था, उनका जो एक असमंजस वाला, एक एक्साइटमेंट वाला टोन था, जैसे ही उसकी धारा में जितने प्रश्न निकल रहे थे, एक समय आया वो प्रश्न शांत हुए। और अभी सैनिक महाराजा एक ही टस नजर से देख रहे हैं ये मुनि भगवंत को कि अभी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा के हर एक प्रश्न शांत चित्त से ये मुनि भगवंत सुनते गए, और आखिरकार उन्होंने एक जवाब दिया इस मुनि भगवंत ने। राजा के आश्चर्य वाले टोन को शांत करने के लिए या ज्यादा आश्चर्य में डालने के लिए वो मालूम नहीं, लेकिन उत्तर ये आया मुनि भगवंत की ओर से कि मैं अनाथ था। मुझ जैसे अनाथ को संसार छोड़े सिवा और कोई रास्ता ही किधर है। मैं ऑर्फन था, अनाथ था। अनाथ को तो संसार छोड़ना ये एकमात्र उसके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है, वरना दरिद्रता के अंदर यहाँ वहां दर भटकते रहना, ये तो जीवन कोई जीवन थोड़ी होता है। जैसे ये उत्तर बोला, वापस इनके अंदर का जो एक्साइटमेंट था सैनिक महाराजा के अंदर का, वो एकदम वापस उछाला मार के बाहर आता है। अरे मुनिराज, ये आपने क्या बोला, आप अनाथ हो? अरे बाप रे, चलो कोई कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ। आप आज से मेरे राजमहल के अंदर रहोगे। आज से आपका नाथ मैं। आपकी खाने की, पीने की, सोने की देखभाल, आपका जीवन का पूरा जो भी इन एंड आउट उसका खर्चा पानी है, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। मैं यानी कि राजगृही नगरी का राजा, श्रेणिक महाराज। मेरा वचन है आपको कि आपके जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम पल तक भी आपका साथ मैं दूंगा। मैं आपका नाथ बनने को रेडी। अभी आप अनाथ नहीं रहे, अभी काम करो, सब कुछ साइड में रख दो, ये दीक्षा विक्षा वगैरह, और आ जाओ मेरे साथ, अपन चलते हैं राजगृही नगरी। वापिस जो उनका जो अंदर का जो एक्साइटमेंट का लेवल था ये सैनिक महाराजा का, बहुत ज्यादा एकदम बाहर आ गया। और मुनि भगवंत आराम से शांति से इनको देख रहे हैं। सैनिक महाराजा वेट कर रहे थे भी थोड़ी देर में ये मुनि भगवंत इनका जो भी ये कपड़ा या जो ये ओघा वगैरह होगा उसको साइड में रख करके फटाक से मेरे साथ घोड़े के ऊपर बैठ करके आ जाएंगे। ऐसा विचार सैनिक महाराजा के अंदर था। लेकिन अभी मुनि भगवंत ने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने कहा कि राजा, आप खुद अनाथ है, आप मेरे नाथ तो कैसे बन पाओगे? सैनिक महाराजा को एकदम ऑकवर्ड लगा कि यार मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो इन्होंने अपना फिर से क्लैरिफाई किया राजा ने, शायद मुनि भगवंत आप मुझे जानते नहीं हो। मैं इस राजगृही नगरी का नरेश, राजा श्रेणिक हूँ। मेरे आज्ञा के अंदर कई सारे छोटे मोटे राज्य हैं, और मेरे पास संपत्ति का खजाना पड़ा हुआ है, सेवकों की भरमार पड़ी हुई है, प्रजा का प्रेम वात्सल्य अपरंपार मुझे मिल रहा है, और आप मुझे ही अनाथ बोल रहे हो? इतना वैभव होने के बाद भी मैं अनाथ? आपने तो हद कर दी महाराज। थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस का टोन अभी सैनिक महाराजा के बातों के अंदर आ जाता। और मुनि भगवत ने बोला, मैं जानता हूं कि आप राजगृह नगरी के राजा हो, राजा सैनिक हो। अगर ऐसा देखने में आए तो मैं भी वत्स देश का जो सम्राट है, कौशाम्बिक, जो जिसका कैपिटल है ऐसा वत्स देश, वहां के राजा का मैं एकमात्र राजकुमार। ये सैनिक महाराज वापस कंफ्यूज हो गया। अरे वत्स देश तो बहुत बड़ा देश है, उसके अगर आप एकमात्र राजकुमार हो तो फिर आप अनाथ हुए कैसे? आपके तो पिता और आपका वहां का जो राज परिवार है जबरदस्त स्ट्रांग है, और फिर भी आप अपने आप को अनाथ मानते हो, समझ में नहीं आ रहा। मुनि भगवंत कहते हैं कि प्रेमाळ माता पिता थे, बहुत प्रेम करने वाले सुशील मेरी पत्नी भी थी, स्नेह देने वाले मेरे स्नेहजन थे, विनीत सेवक थे, और मदमस्त यौवन वही मेरा चल रहा था। ये सब कुछ अनुकूल सामग्री के बीच में एक दिन भयंकर रोग से मैं ग्रस्त हो गया। आज तक जीवन में रोग क्या होता है या दुख क्या होता है जो मैंने जाना नहीं था, एकाएक एक ही टाइम पर सब कुछ सामने से चला गया। जो प्रेमाळ माता पिता थे या जो मेरी सुशील पत्नी थी या जो स्नेही जन थे, वो सब के सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
और रोग ने अपना साम्राज्य मेरे बॉडी के अंदर कायम कर दिया। मैं पीड़ा के कारण बहुत ही तड़पने लगा, चिल्लाया। माता-पिता राजा-रानी थे, राज परिवार था। तो जितने भी वैद्य बुला सकते थे, गाँव से, बाहर गाँव से, परदेश से, हर जगह से वैद्यों को बुलाया। कहीं पर कोई भी कस नहीं छोड़ा। हर एक वैद्य आता था, 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते अपना ट्रायल करता था, लेकिन रोग के अंदर 1% भी सक्सेस नहीं मिल रहा। रोग ने ज़बरदस्त अपना वर्चस्व कायम करके रखा हुआ था मेरे शरीर के अंदर, ऐसा मुनि भगवंत कहते। और ये रोग की धारा दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बिगड़ दी गई कि कुछ समय के अंदर तो मुझे लगा कि यार अभी ये मर जाऊँ तो अच्छा। ये डेली ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा, इसका जो वेदना है रोग की मैं सहन नहीं कर पा रहा। और मेरे सामने मेरे प्रेमाळ माता-पिता, मेरे स्वजन, मेरी पत्नी सब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। बहुत-बहुत तो रो रहे हैं या सांत्वना के शब्द दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उस समय मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं तो अनाथ टाइप का हूँ। अनाथ उसको बोलते हैं कि जिसके जीवन में प्रॉब्लम आए और वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसके ऊपर कोई छत्र ना हो, ऐसा अगर कोई मनुष्य हो तो उसका नाम अनाथ आता है। जनरली बच्चे अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके माता-पिता नाम की छत्र छाया होती है कि जिनके अंदर उनका एक विकास आगे बढ़ता है। अनाथ यानी कि वो छत्र छाया नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी आए खुद पर ही लेना, उसको ही सॉल्व करना, उसका नाम अनाथ। तो ये मुनि भगवंत अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं कि उस समय मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक अनाथ वाली फीलिंग के अंदर महसूस कर रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक भी चीज़ मेरे काम नहीं आ रही। 6-6 महीने तक रोग मेरे बॉडी के अंदर रहा और एक दिन आया कि मेरे मन ने हार मान ली, कि बस ये बहुत हो गया, अभी इस रोग से छूटने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे मन ने सुसाइड नाम का ऑप्शन मेरे को दिया। और अंदर से शायद परमात्मा का धर्म, जैन शासन को मैं समझा हुआ था, तो एकदम से अंदर का आत्मा एक जागरूक हो गया और उसने कहा अंतरात्मा ने कि सुसाइड तो बहुत खराब चीज़ है। अगर इतना धर्म को जानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो हम धर्म के शरण में क्यों नहीं चले जाते? ऐसा मन तर्क-वितर्क करता है अपने साथ। और ये मुनि भगवत जिनका नाम होता है अनाथि मुनि। अनाथि मुनि कहते हैं, अपनी स्टोरी आगे लेकर के जाते हैं, कि मेरे मन ने फाइनली एक डिसीजन बनाया। बस 1 दिन, 1 दिन अपन वेट करते हैं। अगर ये 1 रात्रि के अंदर, 1 दिन के अंदर अगर मेरा रोग कम नहीं होता, तो कल सुबह ही जाकर के दीक्षा ले लूँगा, अनशन ले लूँगा और समाप्त। और अगर बाय चांस रोग ठीक हो भी जाता है, फिर भी मैं दीक्षा ले लूँगा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूँगा। ऐसे रोगिष्ट एक पेशेंट की तरह पूरा का पूरा 6-6 महीने गद्दे के ऊपर सोते रहने का और उसके ऊपर भी ये इतने रोग के दर्द को सहन करना, ये अभी आउट ऑफ टॉलरेंस जा रहा है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड करूँ, लेकिन सुसाइड करूँगा तो दुर्गति होगी। तो दीक्षा लेकर के मैं अनशन कर लूँगा, तो बहुत कम समय के अंदर मेरा दी एंड आ जाएगा और अगर बाय चांस मेरा रोग कम हो गया, मेरा दर्द कम हो गया, तो मैं अगले ही दिन सुबह दीक्षा लेकर के बहुत सुंदर चरित्र जीवन की पालनी करूँगा। तो आप मानोगे नहीं राजन, ऐसा ये मुनि भगवत अनाथि मुनि कहते हैं सैनिक महाराजन को कि आप मानोगे नहीं राजन कि जैसे ही मैं सुबह को उठा, रोग बहुत देर तक कम हो चुका था और 1 आधा 2 दिन में तो मैं कंप्लीटली रोग मुक्त हो गया। अभी अगर कोई और शायद अगर अपन होते तो अपने को लगता कि यार ऐसा संकल्प किया हुआ था लेकिन 6 महीने से अपनी दवाई चल रही है, तो उसके कारण से भी तो मैं ठीक हुआ होऊँगा ना। वो तो मैंने एक रात में ऐसा सोच लिया कि मैं दीक्षा ले लूँगा और अभी एकाएक जोगानुजोग तबीयत ठीक भी हो गई। अभी हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है कि अरे यार तबीयत तो ठीक हो गई, अभी तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, लेकिन दीक्षा तो लेनी नहीं है। बस पूरा अनुकूलता वाला जो भी योग था वो वापस मिल गया। अभी वही प्रेमाळ माता-पिता, वही सुशील पत्नी, वही स्वजन है, वही संपत्ति है, वही प्रजाजन है और वही सेवक है और रोग भी चला गया। अभी सब कुछ अनुकूलता वाला वापस मिलने के बाद इसको छोड़ना मूर्खामी। और ये जो प्रॉमिस मैंने किया हुआ था, वो तो मैंने अपने आप अंदर प्रॉमिस किया हुआ था, बाहर तो किसी को मालूम नहीं है। मैं दीक्षा लूँ, न लूँ, डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। अगर हम होते तो अपन ऐसा सोचते कि यार 6 महीने से दवाई कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आया हुआ होगा ना। वो हिंदी के अंदर कहावत है कि वो कौवे का बैठना और डाल का गिरना।
ऐसा हो गया कि 6 महीने से दवाई कर रहा था, तब जाकर के आज वो दवाई काम में आई और उसने अपना रंग दिखाया। अभी इसमें वो एक रात पहले लिया हुआ वो प्रॉमिस तो कोई मायने नहीं रखता। अगर असत्वहीन अगर सत्वहीन कोई मनुष्य हो तो उसके अंदर ऐसा विचार आए। लेकिन ये राजकुमार, ये अनाथी मुनि कहते हैं कि उस समय मेरे मन में बहुत जबरदस्त भावना आई कि 6-6 महीने से जो रोग का निदान अलग अलग वैद्य अलग अलग उनकी दवाई ना कर पाए, उस रोग का निदान एक रात्रि के अंदर मेरे धर्म की शरण ने करवा दिया। जिस धर्म की शरण में मैं गया, उस धर्म ने मुझे बचा लिया। तो सही मायने में अगर मेरा कोई नाथ हो तो वो तीर्थंकर परमात्मा। सो कॉल्ड मेरे जितने भी नाथ थे संसार के अंदर, माता पिता थे या प्रजाजन था या संपत्ति था या पत्नी थी, जिसको मैं अपना नाथ या अपना एक फ्रेंड मानता था, वो सब तो हाथ पर हाथ धरे रह करके खड़े हो गए, कोई कुछ ना कर पाया। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर से कोई निकाले तो वो पिता। जब कभी भी पुत्र कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर क्यों ना हो, चाहे पर्सनल लाइफ का सिचुएशन हो या धंधे के अंदर की बात हो, उसको अंतिम में इतना एक विश्वास होता है कि मेरे पिता बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो मेरे पिता मुझे बचा लेंगे। ये एक अंतर में एक जोम होता है। सिमिलरली ये अनाथि मुनि भगवंत कहते हैं कि उस समय धर्म ने, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा कथित धर्म ने मेरा मेरा रक्षण किया और मैंने वो धर्म को अपना नाथ बनाया। और सीधा अगले दिन सुबह परिवार से अनुमति लेकर के मैं निकल गया, गुरु भगवंत के पास आया, दीक्षा की मांगने की। संयम मार्ग के अंदर मैं स्थिर हुआ और उसके बाद प्रतिपल प्रतिक्षण सिर्फ और सिर्फ धर्म के अंदर गुजारने का मैंने मन बना लिया, और वो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अभी अनाथी मुनि प्रश्न करते सैनिक महाराज से कि अभी आप बोलिए, अनाथ कौन, मैं या आप? और सनाथ कौन, मैं या आप? ये सैनिक महाराजा का वो फेस जीवन का कि जिस समय उनको अभी भी जैन धर्म के अंदर प्रवेश नहीं हुआ था, अभी भी वो शिकार के अंदर व्यसनों के अंदर अपना टाइम पास कर रहे थे, कर्मों का बंद कर रहे थे। और सबसे पहला इंस्टेंस उनके जीवन के अंदर का कि अनाथी मुनि के द्वारा आता, जो उनके इतने समय से, बहुत लंबे समय से राज संभाल रहे थे, तो इतने लंबे समय से जो उनके व्यसन या एक मान मद वगैरह अंदर उत्पन्न हो चुका था राजा सैनिक को, उसको पहला वार ये अनाथी मुनि के साथ की हुई बातचीत के द्वारा होता। सैनिक महाराज भी सोचते हैं कि यार मेरे को भी रोग वगैरह होता है ना, तो ज्यादा कुछ वैद कर नहीं पाते। वो 2 दिन या 4 दिन मुझे रोग के अंदर रहना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो रोग जाता है। करेक्ट है ये बोलता है। तो जब रोग आता है ना, तब वैद हो या परिवारजन हो, स्नेहीजन हो, ज्यादातर कोई काम आता नहीं। और उस समय अगर ये धर्म का शरण पे जाने की बात करता है और मैं धर्म का शरण ले लूं, तो शायद मेरा भी कल्याण हो सकता है। ऐसा उसके दिमाग के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, राजा श्रेणी के दिमाग के अंदर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद काल क्रम से वो परमात्मा वीर प्रभु से उनका मिलन होता है और परम श्रावक बन जाते हैं। यहाँ पर ये अनाथ और सनाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के हमारे कथा के अंदर का जो चोर है इज इक्वल टू अनुसुंदर चक्रवर्ती, वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा पूर्व भव, उसका एक जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत का नाम होता है अकाल प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी कि स्थापना होना, और अकाल यानी कि समय। कौन से समय के अंदर प्रतिष्ठा हुई? तो ऐसा कोई समय है ही नहीं कि जिसके अंदर जीव की प्रतिष्ठा हुई थी। मतलब कि ऐसा कोई काल है ही नहीं जिस काल के अंदर आत्मा मैन्युफैक्चर हुआ। बस ये है, कभी भी इसकी शुरुआत हुई हो, किसी ने बनाया हो, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। उस समय से, उस इंस्टेंट से मैं आपको मेरा जाति स्मरण ज्ञान के अंदर देखा हुआ जो भव है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ऐसा चोर ये अनुसुंदर चक्रवर्ती सभा के सामने कहते हैं कि बहुत 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 सालों पहले, जहां तक मुझे याद है, मैं एक असम व्यवहारपुर नाम के नगर के अंदर रहता था। असम व्यवहारपुर नगर, उस नगर के अंदर मैं बहुत ही अकाल प्रतिष्ठा जब नहीं हुई थी उसके पहले के समय से मैं उस नगर के अंदर रहता था। वो नगर के अंदर ना गोलक नाम के
बहुत बड़े 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 महल होते थे। पूरा का पूरा जो नगर है वो गोलक नाम के महलों से पूरा फुल हो चुका था। एक तो जबरदस्त बड़ा ये असम व्यवहारपुर नगर, और नगर की हर एक इंच के अंदर ये गोलक नाम का जो राजमहल है, जो महल है, उसमें फुल हो चुका। अब ये जो महल है गोलक नाम का, उसके अंदर अलग अलग रूम्स है, असंख्य रूम्स है। एक दो 5 करोड़ 10 करोड़ लाख 2 लाख नहीं, लेकिन असंख्य रूम्स ऐसे एक एक महल के अंदर है। और ऐसा एक एक महल असंख्य क्वांटिटी के अंदर इस असम व्यवहारपुर नगर के अंदर मौजूद है। और वो जो महल है, वो महल के अंदर वो जो रूम है, रूम के अंदर निगोद नाम का पार्टीशन है। और वो निगोद नाम के पार्टीशन के अंदर अनंत जीव पड़े हुए हैं। असम व्यवहारपुर नगर, इसके अंदर गोलक नाम के असंख्य महल, एक गोलक नाम के महल के अंदर असंख्य रूम्स, एक रूम के अंदर अनंत पार्टीशंस, एक पार्टीशन के अंदर अनंत जीव। ये अपनी कहानी चोर अनुसुंदर चक्रवर्ती वहां पर परशुदा के सामने प्रकट करते कि ये सब मैंने देखा मेरे जाति स्मरण ध्यान के द्वारा। ये हो गई बहिरंग विश्व की बात। अंतरंग विश्व, असम व्यवहारपुर नगर, यानी कि अव्यवहार राशि की निगोद की कल्पना। गोलक यानी कि गोल गोल आकार का चीज। हमारे जैन तत्वज्ञान के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो 14 राजलोक है, जहां पर ठसोठस मात्रा के अंदर निगोद के जीव भरे हुए हैं, तो वो गोले के आकार में है, राउंड 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 राउंड, ऐसा गोला, अपना वो ग्लोब नहीं होता, वो अर्थ वाला ग्लोब, ऐसा पूरा का पूरा गोला के माफिक फिटिंग किया गया है 14 राजलोक के अंदर। और एक एक गोले के अंदर असंख्य निगोद के शरीर, और एक शरीर के अंदर अनंत जीव। सिमिलरली असमव्यवहारपुर नगर यानी कि अव्यवहार राशि का निगोद, गोलक नाम का महल, और यहाँ पर गोल गोल आकार का वृत्ति, वो गोलाकार के अंदर असंख्य रूम्स है। यहाँ पर भी निगोद के अंदर जो गोलक की व्यवस्था है उसके अंदर असंख्य निगोद के शरीर है। यहाँ पर एक रूम के अंदर असंख्य पार्टीशन है, और एक पार्टीशन के अंदर अनंत जीव है। यहाँ पर भी गोलक के अंदर असंख्य निगोद के शरीर है, और एक शरीर के अंदर अनंत जीव। ये बहिरंग विश्व और ये अंतरंग विश्व, ये घटना अनुसंधान चक्रवर्ती खुद की कर रहे हैं। एक गोले के अंदर निगोद है, और ऐसी असंख्य निगोद है, और असंख्य निगोद के अंदर अनंत जीव है। असंख्य यानी कि काउंटलेस, और अनंत यानी कि इन्फिनिटी। काउंटलेस यानी कि उसका कुछ ना कुछ काउंटिंग तो होगा, भले अपने को मालूम नहीं है, लेकिन काउंटिंग कुछ तो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिर पर कितने बाल है? 100 200 500 1000 लाख 2 लाख, कुछ तो नंबर होगा, लेकिन शायद अपन बैठकर गिन ना पाए। मेरे शरीर के में रोमटे कितने हैं? कुछ होगा, 2 2.5 3 4 5 करोड़ रोमटे होंगे, लेकिन शायद मैं बैठ करके गिन ना पाऊं। तो ऐसे चीजों को असंख्य बोला जाता है। मेरे शरीर पर असंख्य रोमटे हैं। अनंत यानी कि इन्फिनिटी। पाई का जो नंबर है 3.1241, सॉरी 1425, उसका एंड कहां पर आता है? तो इन्फिनिटी। कुछ एंड है ही नहीं, जिसका अंत ही नहीं होता ना उसको अनंत कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो गोलक की बात हो रही है, वो गोलक के अंदर असंख्य निगोद के शरीर, और एक एक शरीर के अंदर अनंत जीव। वैसे ही किसी गोलक के अंदर मेरा जीव भी पड़ा हुआ था, ऐसा ये चोर कहते हैं। मति के बिना की मौत यानी कि निगोद, भान के बिना वाली अवस्था यानी कि निगोद, संगनीपना के रहित वाली अवस्था यानी कि निगोद, वृक्ष जो स्थिर है, जो स्थावर है, लेकिन निगोद की कल्पना के अंदर वृक्ष भी त्रस्त नजर आए, ऐसा निगोद, जिसके लिए नरक देवलोक लगे, यानी कि निगोद। वो तो सही, महाराजा ने एक बार वीर परमात्मा को प्रश्न किया
कि परमात्मा दुख ज्यादा कहाँ पर, नरक के अंदर या निगोद के अंदर? बिकॉज जब जब हमको दुख की कल्पना होती है दिमाग के अंदर, कभी अपन कोई कषाय के अंदर या एक खराब पर्याय के अंदर अगर हम फंस जाते हैं, कुछ बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, तो इंस्टेंटली हम अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं, ये अशुभ की धारा, यहाँ से पाप का बंद होगा, अपने को इसमें नहीं जाना, अपन अपना अलग से कुछ पॉजिटिव सोच दे करके करेंगे। ऐसा हम अपने आप को स्टॉप करने का प्रयत्न करेंगे, बिकॉज अगर अशुभ कर्म का बंद होगा तो शायद नरक में जाना पड़ेगा, और नरक की जो वेदना है वो मेरे लिए सहन करना इम्पॉसिबल है। तो हमने हमेशा अपने दुख का जो परसेप्शन है उसकी हाईएस्ट लिमिट नरक को दे करके रखी हुई है कि चार गति में से सबसे ज्यादा दुख कहाँ पर, तो नरक के अंदर। तो गौतम स्वामी महाराजा को सहसा ऐसा प्रश्न हुआ कि ज्यादा दुख कहाँ पर है, निगोद के अंदर या नरक के अंदर? तो वीर परमात्मा कहते हैं कि नरक के अंदर ना परमाधामी देव नरक के जीवों को काटते हैं, जिंदा जलाते हैं, आग के अंदर सेकते हैं, ऊपर से नीचे नीचे उछाल करके फेंकते हैं, फुटबॉल की तरह उनके साथ खेलते हैं, उनके हर एक अंग को अलग 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 करके साइड में रख देते हैं, उनके अंदर जो खून है उसको बॉईल करते हैं, उनका जो शरीर है उसको हाथ से मसल देते हैं। ऐसा अलग 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 दुख ये परमाधामी देव नरक के जीवों को देते हैं। और एक नरक के जीव को 5.5 करोड़ रोग होते हैं, डिसीज। हमको फॉर एग्जाम्पल अगर सिर दर्द भी हो और पित्त भी आ जाए, कभी कभार कुछ आइंबिल ऐसा कुछ करें, तो ऐसा होने के बहुत चांसेस है, तो उस पर अपने को लगे यार ये तो बहुत नरक की वेदना है, सिर भी फटा जा रहा है और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है, दो रोग हुए। दो रोग एक साथ अगर हमको इस मनुष्य भव के अंदर आए तो हम एकदम हिल जाए। 5.5 करोड़ रोग एट द सेम टाइम अगर हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न हो, तो कितना दुख हमको सहन करना पड़े। ऐसी दुखी अवस्था के अंदर एक एक नारकी का जीव होता है। ये परमात्मा वीर प्रभु गौतम स्वामी महाराजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसा जो एकदम बहुत ही ऊपर ऊपर से दुख का वर्णन किया नरकी के जीवों का, उससे अनंत गुना ज्यादा दुख निगोद के जीव सहन करते हैं। उनको जब भी दुख की बात आए तो नरक का एक विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन शायद अब से वो ऑडियो विजुअल हमारा चेंज होना चाहिए। जब जब हमको पाप कर्म की या एक अशुभ की धारा के अंदर जाने का मन हो, तो इसको मन के सामने नरक के साथ साथ निगोद के जीवों को भी लेकर के आना चाहिए। निगोद के जीव जो अपनी व्यथा अपनी कथा व्यर्थ करते हैं, व्यक्त करते हैं कि वो जो गोलक नाम के जो महल है उसके अंदर की जो रूम्स है, और उसके अंदर हम पूरे ठसोठस भरे हुए हैं, ऐसी अवस्था के अंदर हम अनंत काल से रह रहे हैं। अगर कोई हमारा रूम है घर के अंदर का जहां पर आराम से 10 लोग बैठ पाए, 50 लोग खड़े रह पाए, ऐसा अगर हमारा कोई बेडरूम या ऐसा कोई हॉल है इसकी मैक्सिमम स्टैंडिंग लिमिट 50 की है, अगर वही रूम के अंदर 5,000 आदमियों को खड़ा रखा जाए, एकदम चिपक करके एक के ऊपर एक, कोई यहाँ पर सोया हुआ है तो कोई वहां पर लटक रहा है, कोई दीवार के ऊपर टिंगा हुआ है, ऐसा करके जिस रूम के अंदर 50 आदमी मुश्किल से खड़े रह पाए, उस रूम के अंदर हमने फिटिंग कर करके 5,000 लोगों को अंदर डाला। तो उस समय वो लोग कैसा महसूस करेंगे, यार बहुत ज्यादा क्राउडेड है, थोड़ा ये रूम बड़ा हो या फिर अपने को बाहर जाने को मिले तो अच्छा। मुंबई के अंदर पीक टाइम में लोकल ट्रेन में ट्रैवल अगर हमने किया हुआ हो तो फर्स्ट हैंड हमारा एक्सपीरियंस है। और अगर ट्रैवल नहीं किया तो भी वीडियोस में रील्स में हमने देखा हुआ है कि वो पीक टाइम पर किस प्रकार लोकल ट्रेन के अंदर भीड़ होती है। वही भीड़ में हमको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हमको ट्रैवल करना हो, और ट्रैवल करके नीचे उतरे तो लगे हाँ बाबा आज तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, सांस देने तक की जगह नहीं। 1-1.5 घंटा हमको ऐसे ट्रेन, लोकल ट्रेन के अंदर सफर करना पड़े, उसी लोकल ट्रेन के अंदर अनंत समय तक अगर हमको सफर करना पड़े, तो कैसा हमारा दुख का साम्राज्य होगा।
ऐसे दुख के अंदर ये निगोद के जीव रहते हैं। एक अपेक्षा से नरक बहुत अच्छी गति है निगोद की कंपैरिजन में, बिकॉज नरक में जाने के बाद बाहर निकलने की डेट फिक्स है। यहाँ पर भले दुख मुझे सहन करना है मिनिमम 10,000 साल या मैक्सिमम 33 सागरोपम 33 सागरोपम, बस उसके ज्यादा मेरा जीव नरक के अंदर नहीं रह पाएगा। तो एक आशा है, चलो ये दुख सहन करेंगे, एक समय आएगा हमारे यहाँ से बाहर निकलने का, उस समय तक हमको यहाँ पर दुख सहन करना है। ऐसा ये नाती के जीव जानते हैं। लेकिन निगुण के जीव जो उनसे अनंत गुना ज्यादा दुख सहन कर रहे हैं, और वहां पर कोई भी डेट कंफर्म नहीं है कि कब आपका ये दुख पूरा होगा, नो आइडिया एट ऑल। अनंत काल से चला आ रहा है और शायद अनंत काल तक और भी चलेगा। ये सबसे ज्यादा निगोद के जीव का दुख। हमको भी ना जीवन के अंदर चाहे कितना भी दुख आ जाए, हमारे अंदर एक आश्वासन, एक होप होता है कि दुख के बाद सुख आएगा। वो होप के कारण भी हमारा दुख निकल जाता है। ठीक है, अभी अभी थोड़ा बिजनेस डल है, 6 महीना 8 महीना संभाल लेते हैं, वापिस साइकिल बदलेगी, बिजनेस हमारा अच्छा होगा, क्या टेंशन। ऐसा कह करके हम अपने आप को एक दिलासा देते रहते हैं, जो अच्छी बात है। इसके कारण हमारा वो दुख के अंदर का समय व्यतीत हो जाता है। आने वाले सुख की कल्पना के कारण हमारा वो दुख का समय व्यतीत हो जाता है। अभी अगर एक कल्पना भी नहीं हमारे पास, ये आने वाले सुख का कोई कोई कंफर्मेशन, कोई गारंटी नहीं, और फिर भी दुख सहन करते रहना पड़े, वो बहुत दयनीय स्थिति। और इस दयनीय स्थिति के अंदर निगोद के हर एक जीव अनंत काल से पड़े हुए हैं। और ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, ये चोर अपनी कथा आगे लेकर के जाते हैं कि ऐसा ये असन व्यवहार नगर जिसके अंदर मैं रहता था, और वहां से मैं बाहर आया। अनंत काल से मैं निगोद के अंदर था। अनंत काल से मैं ये चार गति के अंदर घूम रहा हूँ, कभी देव बना तो कभी नरक के अंदर, कभी मनुष्य बना तो कभी तिर्यंच के अंदर। ये भी अनंत है और ये भी अनंत है। निगोद के अंदर हमारा स्पेंड किया हुआ टाइम भी अनंत है, और बाहर आने के बाद जितने भी हमारे भव भ्रमणा हुई वो भी अनंत है। लेकिन अनंत की साइज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुनि भगवान, यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये कहते हैं चोर के माध्यम से कि अगर 1 करोड़ वर्ष का समय हो, और वो समय, वो 1 करोड़ वर्ष, कितना जबरदस्त बड़ा टाइम, और उस टाइम के अंदर आधी सेकंड जितनी उसका मायना रखता है, उतना ही परसेंटेज ऑफ द टाइम मेरा निगोद से बाहर का हुआ। कहाँ 1 करोड़ साल और कहाँ सेकंड का आधा हिस्सा। दोनों को अगर अपन परसेंटेज के रूप में देखें तो डेसिमल पॉइंट्स लगाते जाए और फिर भी एक न आए, उतना मिनिस्क्यूल मेरा समय हुआ है निगोद से बाहर निकलने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 साल से निगोद के अंदर था, तो अभी ये मेरी पहली मिनट है निगोद से बाहर निकलने। सिमिलरली मैं, आप, हम सब अनंत काल से निगोद के अंदर पड़े हुए थे। बहुत रिसेंटली हम लोग निगोद से बाहर आए हुए हैं, और वो रिसेंटली भी कितना, वो भी अपना खुद का एक अनंत है। ये अनुसुंद चक्रवर्ती खुद की कहानी व्यक्त करते हैं। इतना कम समय ही मैं इस चार गति के अंदर व्यतीत किया हुआ है, इससे तो कई गुना ज्यादा समय मैं निगोद के अंदर पड़ा हुआ। अगर अपने को ये इंफॉर्मेशन मालूम पड़े, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को ये इंफॉर्मेशन संवेदना लगनी। और यहाँ पर बात अनुसुंदर चक्रवर्ती की या फिर चोर की नहीं हो रही, यहाँ पर ये बात मेरी हो रही है। भले चोर अपना पूर्व जन्म कह रहा है कि निगोद के जीव से मैंने शुरुआत करी हुई थी, हमारा जीव भी निगोद के अंदर ही अनंत काल तक पड़ा हुआ था, और फिर यहाँ पर जन्म। निगोद के अंदर सिर्फ दुख ही दुख, वहां पर न तो सुख का कोई आभास, ना ही सुख कोई आकांक्षा। ऐसे में मैंने, आपने, हम सब ने अनंत काल व्यतीत किया। अभी घूमते घूमते हमको ये मनुष्य का भव मिला, तो यहाँ पर आकर के हमको धर्म नहीं करना, दीक्षा नहीं लेनी, हमको
मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ना, ऐसा सब अगर अपने को विचार आता है तो वो नॉनसेंस। इतना दुख सहन करने के बाद हमको अक्षय सुख, हमको अनंत सुख मिलने का रास्ता मालूम पड़ गया और फिर भी अपन उस पर चलने का कोई मूड ही ना करे, तो हम नॉनसेंस के अंदर गिने जाए। चोर है अनुसुंद चक्रवर्ती, चोर को मारने के लिए लेकर के जा रहे हैं, ऐसा अपना सेटअप है। पूर्व काल के अंदर ना जब कभी भी किसी भी ऐसे कैदी को मारा जाता था, उसको उसको फांसी की सजा दी जाती थी, तो उसके पहले उसको पूरा का पूरा नहलाते थे, धुलाते थे, अच्छे आभूषण पहनाते थे, और उसकी जो आखिरी विश है उसको पूरी करते थे और फिर उसको लटका देते थे। सिमिलरली संसारी जीव को भी लगता है कि संसार से मुझे सुख मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर मजे से रहता हूँ, नए नए कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, सब लोग मुझे मेरी छाता पूछते हैं, मुझे स्नान करवाते हैं, मेरे को फ्रेश रखते हैं, बेस्ट है संसार के अंदर, छोड़ना क्यों। लेकिन शायद अपने को मालूम नहीं कि ये संसार और उसके अंदर की आसक्ति, यही मूल रीजन है हमारे संसार के बढ़ने का। ये जो चोर, उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, आभूषण रखे जाते हैं, भरपेट खाना खिलाया जाता है, उसकी आखिरी विश पूछने में आती है, और जैसे ये सब कुछ पूरा होता है वो कैदी को फांसी दी जाती है। सिमिलरली हमारे मनुष्य भाव यही परिप्रेक्ष्य में हमको लेना, कि हमको भी परमात्मा का वचन मिला, उच्चकुल मिला, आर्य देश मिला, अच्छे फैमिली मिली, अच्छी मति मिली, अच्छे देव गुरु धर्म मिले, ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम यूटिलाइज ना करें, इससे बाहर आने का अगर अपन प्रयत्न न करें, तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। अगर वो चोर ऐसा समझ ले, अरे बाप रे बाप क्या मजा है यहाँ पर, तो लोग मुझे नहलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, मेरा खाना पीना का ख्याल रखते हैं, मेरी ख्वाहिश भी पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये जल्लाद बहुत अच्छा आदमी है, भले नाम उसका थोड़ा बहुत अटपटा जल्लाद करके है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, जो बोलूं मैं वो करता है। अगर ऐसा चोर सोचे तो चोर शायद पागल है। तो उस चोर को मालूम है कि जल्लाद का काम सिर्फ मुझे फांसी देने का है, और भले यहाँ पर खिला रहा है या फिर मुझे अच्छा तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन आखिरकार तो ये मेरी जान लेकर के रहेगा। अनुसुंदर चक्रवर्ती को ये सब अलग 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 अपने पूर्वों की बातें याद आ रही, और वो बातों को स्पर्शता के सामने शेयर कर रहे। फिर निगोद से निकलने के बाद कहाँ पर इनका जीव गया, वहां पर क्या चीजें हुई, ये सोमवार के क्लास में अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। कल शनिवार का दिन है, कल मुकेश भाई का लाइफ विदाउट मेडिसिन, जो कुछ समय से एक आधा दो हफ्ते से थोड़ा बहुत पॉज पर था, उसको वापस कर अपन रिस्टार्ट करेंगे। और अपना ये जो अनुसंध चक्रवर्ती का पर्याय चल रहा है, उसको सोमवार पर सोमवार से उसको आगे लेकर के जाएंगे। अभी अगर कुछ प्रश्न है ना तो फटाफट अपन उसको ले लेते हैं। ये बहिरंग विश्व और अंतरंग विश्व अलग अलग क्यों बता रहे हैं शास्त्रकार भगवान, डायरेक्टली निगोद या चोर, ऐसा क्यों नहीं बता। बहुत सुंदर प्रश्न, एग्जैक्टली अपन यही प्रश्न का अपन मैं मतलब वेट कर रहा था। ये ना उपमिति बहुप्रपंच कथा है, एक अपना कर्म ग्रंथ है, एक जैन तत्व ज्ञान है, और एक वो एक उपमिति बहुप्रपंच कथा है। निगोद के बारे में मैं आप हम सब जानते हैं, नरक के बारे में भी अपन जानते हैं, गुरु भगवंत का कितना एक महत्व है अपने को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। मोक्ष के लिए अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, कि हर एक बार हर एक गुरु भगवंत प्रवचन के अंदर यही बोलते हैं। लेकिन फिर भी जब इसी सब चीजों को एक उपमा उपमेय के द्वारा समझाने में आए, कि गुरु भगवंत नाम का कोई पात्र है, शुद्ध ज्ञान नाम का कोई पात्र है, संसारी जीव नाम का कोई पात्र है, और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, उसके द्वारा अपने को ज्ञान देने का जो ये एक अनोखा ढंग है, यही यूएसपी है कूटनीति बहुप्रपंच कथा की। और किसी भी ग्रंथ के अंदर ऐसा एक अप्रोच नहीं किया है, और ऐसे अप्रोच के कारण से अपने को एकदम फटाफट तत्व ज्ञान, जो शायद समझने में डिफिकल्ट हो, याद रखने में डिफिकल्ट हो, वो बहुत इजीली अपने को याद रह जाता है। और इस सेकंड प्रस्ताव के अंदर बहिरंग विश्व और अंतरंग विश्व इसके लिए लेकर के आए, कि जो काल्पनिक पात्र हमने इस कथा के अंदर उपमा के द्वारा समझे हुए हैं, वो काल्पनिक पात्रों के अंदर के मन की भावना क्या है, वहां तक हमको पहुंचना।
ध्रमक तो एक काल्पनिक पात्र था, लेकिन ध्रमक एक बहिरंग पात्र था। वो ध्रमक के अंदर के भाव क्या है, वो अंतरंग दुनिया। तो इस प्रकार ये बहिरंग और अंतरंग दुनिया के द्वारा एकदम क्लियरली हमारे मन में एक रत्ती भर भी डाउट न रहे, इसकी गारंटी ये चित्तश्री गुरु भगवंत करना चाहते थे। और इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया कि अगर इस ग्रंथ का प्रॉपरली अभ्यास करने में, स्वाध्याय करने में आए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति ये ग्रंथ करवा सकता है। बिकॉज अंदर से जितना भी कचरा हमारा पड़ा हुआ है धर्म को लेकर के, संसार को लेकर के, वो सारा का सारा कचरा साफ करने का काम ये कथा करती है। और एक बार कचरा निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सम्यक दर्शन हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हाँ कंफ्यूजिंग तो होगा, बिकॉज ना अपना फोकस बहुत कम रहता है। जनरली ना धर्म कथा के अंदर कैसा होता है ना, एक राजा है उसका नाम है, एक मुनि भगवंत है उनका ये नाम है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और अपना मन स्टार्टिंग में रहेगा, और जैसे थोड़ा बहुत भी वहां पर वो कथा प्रीचिंग वाले मोड में चली जाती है, हमारा मन आउट। अगर आज की अगर अपन एग्जाम्पल ले सैनिक महाराजा का और वो अनाथी मुनि का, तो अपने को ना रूपरेखा मालूम होगी कि राजा का मुनि भगवान से मिलने का हुआ, दोनों के बीच में बातचीत हुई, और राजा थोड़े बहुत धर्म प्रेमी बने, फुल स्टॉप। लेकिन उन दोनों के बीच की जो बातचीत हुई अनाथी मुनि और ये सैनिक महाराजा की, उसमें ज्यादातर अपने को इंटरेस्ट नहीं जमता। वो मुनि भगवंत ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया हुआ होगा, ये ऐसा है नहीं वो वैसा है, और इनका हृदय परिवर्तन हो गया हुआ होगा, फुल स्टॉप, कथा पूरी। तो हमारा धर्म कथा सुनने का या धर्म कथा का स्वाध्याय करने का जो मोटिव है, वो ही डिफीट हो जाता है। अभी उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर पात्र का बहिरंग विश्व अंतरंग विश्व इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि हमको हमारा मन इन्वेस्टेड रखना पड़े। अगर हल्का सा भी हमारा फोकस बाहर निकल जाएगा ना, सारे के सारे पात्र यहाँ वहां घूम गुम हो जाएंगे, और फिर अपने को कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट धर्म कथा के अंदर तो सैनिक महाराजा ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये अनाथी मुनि ही रहेंगे। कथा के स्टार्टिंग में भी इनका नाम अनाथी मुनि ही था, कथा के एंडिंग में भी इनका नाम अनाथी मुनि ही है। तो बीच का कुछ भाग जो हमको बोरिंग लगे, हमारा मन उड़ जाएगा, और फिर वापस एंडिंग से पहले अंदर आ जाएगा, ओ अच्छा इतना ही ना, ये तो मालूम। लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो हमारी उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर है, अगर इसमें कुछ एक आधा चैप्टर के अंदर भी अगर हमारा मन बाहर निकल जाता है, फिर जब वापस अंदर आएगा तब सब कुछ चेंज हो गया हुआ होगा। कुछ पिच ही नहीं पड़ेगी, कौन क्या है, कौन क्यों क्यों बोल रहा है, उसके अंदर ऐसा क्यों उसको फील हो रहा है, नो आइडिया। तो हमको 100% स्टोरी के अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो ही समझ पाए, वरना समझ नहीं पाए। बिकॉज इस कथा के माध्यम से सम्यक्त्व की प्राप्ति, ऐसा हमारा फल हमको मिलने वाला है, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ के बिना ही अपने को सम्यक्त्व मिलने वाला होगा, तो सबके सब जीव संकीर्ति क्यों ना हो जाए। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा सा अपलोड देरी हो चुकी है, अच्छा मैडम एक आध दिन के अंदर हो जाए। कोई जीव मनुष्य भव में से नेक्स्ट निगोद भव में गया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? इफ यस, करण क्या लेवल ऑफ पाप कर। बहुत सुंदर, अपने कल ही मेरे ख्याल से डिस्कशन हुआ था इसके बारे में कि वीर वीर परमात्मा के सुपर एग्जाम्पल। वीर परमात्मा का जीव सबसे पहला भव, यानी कि सम्यक की प्राप्ति के बाद वाला भव की अगर अपन काउंटिंग करें तो नैसार का भव से उनकी शुरुआत हुई, और 27वां भव यानी कि वीर परमात्मा, ये बड़े बड़े भव हुए। नरक में गए ने, देवलोक में गए, तिरंज के अंदर सिंह वगैरह के भव के अंदर आए, और फिर मनुष्य के अंदर भी आए। ये तो बहुत बड़े बड़े भव। ये बड़े बड़े भवों के बीच में असंख्य निगोद के भव हुए परमात्मा वीर प्रभु के। जो नैसार था, मनुष्य था, सम्यक तो मिला हुआ था, बाद में देवलोक भी गया, वहां से मरीचि का भव भी हुआ। उसके बाद निगोद 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 निगोद, इतनी बार निगोद के अंदर आना जाना रहा कि टाइम का कोई पता ही नहीं चला। अगर पूरा टाइमलाइन देखे ना, सम्यक को प्राप्त करने से तीर्थंकर में के भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय, और 27 भव का इंडिविजुअल अपन काउंटिंग करें तो बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ टाइम आता है। तो बाकी का मेजोरिटी ऑफ द टाइम परमात्मा वीर परमात्मा के जीव ने निगोद के अंदर बिताया हुआ था समय। निगोद में गए, बाहर आए, मनुष्य बने, निगोद 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 निगोद, बाहर आए, नरक में गए, निगोद 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 निगोद, ऐसा चलता रहा, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। मूल मूल अपना प्रश्न कि जीव कौन से कारण से निगोद के अंदर जाता है।
बहुत सुंदर प्रश्न, और यही प्रश्न का उत्तर ये अनुसुंदर चक्रवर्ती अपने आगे आने वाले कथन के अंदर कहते हैं। जब अनुसुंदर चक्रवर्ती यानी कि हमारे जिसकी चोर बहिरंग विश्व के अंदर अंतरंग विश्व के अंदर जिसकी बात हो रही है, वो अपना स्टोरी आगे जब कंटिन्यू करते हैं तब सभा में से कोई एक प्रश्न करता है कि निगोद के अंदर से आप बाहर आए कैसे और वापिस अंदर कैसे जा सकते हैं। तब ये कहते हैं कि दो चीज, महामोह और जबरदस्त अज्ञान, ये दो कारण है जिस कारण से जीव निगोद से बाहर नहीं आ सकता, और ये दो कारण के द्वारा जीव वापिस निगोद के अंदर आ भी सकता है। अगर निगोद के जीव के अंदर जबरदस्त मोह, जबरदस्त ये अज्ञान पड़ा हुआ है, तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा। सिमिलरली बाहर के जीवों के अंदर अगर जबरदस्त मोह और जबरदस्त अज्ञान पड़ा हुआ है, तो वो जीव वापिस निगोद के अंदर आ जाए। इसका विस्तार से अपनी स्टोरी में उपमा उपमेय के द्वारा जानने का प्रयत्न करें। वापिस निगोद में नहीं जाना, इसके लिए राग द्वेष नहीं रखना, इसके अलावा और क्या कारण है जिससे निगोद में रहता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न। अगर अपने को वापिस निगोद के अंदर नहीं जाना, तो हमारे अंदर जो अज्ञानता का लेवल है उसको कम करना और ज्ञान का लेवल बढ़ाना, सिंपल। और स्टेप 1 और स्टेप 2, मोह, उसको थोड़ा 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 कम करना। मोह मुझे मेरे परिवार के ऊपर है, मोह मेरे नाम के ऊपर है, मेरे एटीट्यूड के ऊपर है, मेरे रूप के ऊपर है, मेरे बिजनेस के ऊपर है, मेरी गाड़ी के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, मेरे शरीर के ऊपर है। सब कुछ मुझे मोह 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 मेरा मेरा लगता है। ये सब चीजों में जहां पर मुझे मोह अपना लगता है, वहां थोड़ा 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 उसको कम करना। और ये पुरुषार्थ से होगा। सिर्फ मैं परमात्मा की पूजा करता जाऊं और फिर बाकी घर में आकर के मोह को बढ़ाने वाले चीजों के अंदर मैं आगे बढ़ूं, तो इससे मेरा मोह कम नहीं होने वाला। अगर मुझे मेरा मोह कम करना है, तो इसका पुरुषार्थ स्वयं मुझे ही करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ज्ञान प्राप्ति और सेकंड स्टेप मोह की कमी। अगर ये दोनों बहुत सुंदर रूप से हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो प्राय करके हमारा निगोद के अंदर जाने का कोई भी कारण नहीं बन पाएगा, ये श्योर है। ठीक है ना? अगर थोड़ा बहुत कषाय वगैरह हमने कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो कषाय के समय में हमारे आयुष्य का बंद हो गया, रौद्र ध्यान था तो नरक, आर्त ध्यान था तो तिर्यंच, ये ओपन है। लेकिन अज्ञानता से बाहर आने का अपन ट्राई करते हैं और मोह से थोड़ा सा मोह को थोड़ा कम करने का अगर अपन प्रयत्न करते हैं, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि निगोद तो नहीं होगा। असंख्य वर्षों से आप और मैं निगोद में रहे होंगे, बराबर, ऐसा माना जा सकता है। जो निगोद से जुड़े कार्बन वर्गना हमसे जुड़े हैं, उससे कैसे छूटना चाहिए? देखो, ये निगोद अपना बहुत सुंदर एक एक तत्व, एक विषय जानने जैसा। बिकॉज हमारा जितना भी समय हुआ है ये अनंत संसार के अंदर, उसका 99.99999% ऑफ द समय मैंने आपने हम सब ने निगोद के अंदर ही गुजारा हुआ। तो निगोद के बारे में जानना और निगोद को जान करके अभी अवॉइड करना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक बार के लिए नरक भी मिल जाती है ना, बहुत सुंदर ऑप्शन है कंपेयर टू निगोद। भले नरक में दुख है, वहां पर ऐसा कोई उसका वाइट वॉशिंग नहीं हो रहा, लेकिन अगर दोनों को उसमें से कोई एक को चूज करना पड़े, तो शायद नरक बहुत बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू निगोद। इतना खतरनाक है निगोद की गति। तो अभी अपने को निगोद के बारे में जानने के बाद उसमें फिर से तो नहीं जाना, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, राइट? अभी निगोद के जीव के साथ जुड़ी हुई कार्बन वर्गना उसको कैसे कम करें? देखो, कार्बन वर्गना यानी कि कर्म का रॉ मटेरियल। अगर मैंने कुर्ता पहना हुआ है, कॉटन का कुर्ता है, तो कॉटन की जो रुई है, वो रुई रॉ मटेरियल है। उसका प्रोसेसिंग करने में आता है, उसको धागा बनाते हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, डाइंग होता है, स्टिचिंग होता है, और मेरा ये कुर्ता रेडी हुआ, जब्बा रेडी हुआ। सिमिलरली कर्म यानी कि ये कुर्ता, और कार्बन वर्गना यानी कि वो रुई। तो कार्बन वर्गना रॉ मटेरियल है जो कर्म नाम का फाइनल प्रोडक्ट को बनाती है। जब जब मेरा जीव कर्म के बंध के चार कारणों के अंदर व्यतीत करता है अपना समय, तो उन समयों के अंदर मेरा जीव कार्बन वर्गना को ग्रहण करता है। जब कार्बन वर्गना मेरे आत्मा के साथ एक मेक हो जाती है, तो फाइनल कर्म के रूप में साथ में चिपक जाती है। जब मेरा जीव या तो मिथ्यात्व के अंदर या अवीरति के अंदर
या कषाय के अंदर, या मन वचन काय की सक्रियता, ये चार रीजन, ये चार में से कोई ना कोई एक रीजन के अंदर, या कोई दो या कोई तीन या सारे के सारे चारों के चार रीजन के अंदर जब तक मेरा जीव रहेगा, मेरी क्रिया रहेगी, तब तक वो क्षण, वो पल मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को अट्रैक्ट करता रहेगा। ये कार्बन वर्गना कैसे कर्म के अंदर परिवर्तित होती है? तो जब कार्बन वर्गना मैंने ग्रहण की मेरे आत्मा ने, तो उस समय मेरा मन के अंदर भाव कैसे थे, मेरी क्रिया कैसी थी, मेरा वचन कैसा था, इन सब के बेस के ऊपर कार्बन वर्गना के साथ कुछ कुछ डिटेल्स एनकोड करने में आएगी। स्थिति बंद है, प्रदेश बंद है, रस बंद है वगैरह। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने कोडिंग के अंदर कुछ लाइन को एम्बेड कर दूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो सॉफ्टवेयर में से ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए। कि मैंने कोडिंग किया और वो सॉफ्टवेयर का जो EXE फाइल है ऐसा मैंने बना दिया, और अभी जब वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में आएगा तो उसके अंदर रहा हुआ जिस प्रकार का कोड है, उस कोड के हिसाब से सॉफ्टवेयर अपना आउटपुट रिजल्ट देगा। सेम टू सेम ये कार्बन वर्गना जब कर्म के अंदर परिवर्तित होती है आत्मा के साथ मिलन होकर के, उस समय कुछ इंफॉर्मेशन एम्बेड करने में आती है, और वो कार्बन वर्गना कर्म बन करके हमारे आत्मा के साथ बहुत लंबे समय तक रहती है। और वो सॉफ्टवेयर, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि इतने समय के बाद ये सॉफ्टवेयर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर के अंदर की जो गतिविधियां है वो बाहर आएगी। सिमिलरली ये ये कर्म बंद जो हमारे आत्मा ने किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसका जब समय का परिपाक होगा, वो उदय में आएगा और उसका जो भी अंदर की क्वालिटीज है वो बाहर आएगी, हमको दुख के स्वरूप में या सुख के स्वरूप। बात होती है निगोद के अंदर। निगोद के अंदर की जो कार्बन वर्गना हमारे जीव ने ग्रहण करी हुई है, या मनुष्य के भव के अंदर की जो कार्बन वर्गना हमने ग्रहण करी हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं। आखिरकार हमको मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे जीव से एक भी कार्बन वर्गना का संबंध न हो। तो निगोद के समय के अंदर हमारे साथ जुड़ी हुई कार्बन वर्गना भी हमारे साथ अभी मौजूद हो सकती है, या पिछले कुछ 2 4 6 8 भवों के अंदर जो तिर्यंज का या फिर नरक का हमने व्यतीत किया हुआ हो, उसके अंदर भी जो कार्बन वर्गना हमको चिपकी हुई होगी, वो भी हमारे साथ अभी हो सकती। जो चार कारण है, मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और सक्रियता, इन चारों से दूर जब जब मेरा आत्मा जाता है, उन उन समय ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। मिथ्यात्व से दूर अगर मैं सम्यक्त में जाता हूं, तो जो मेरा आत्मा कर्म को खींच रहा था, कार्बन वर्गना को खींच रहा था मिथ्यात्व के अंदर, सम्यक्त्व में आने के बाद अभी ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को छोड़ेगा, बाहर फ्री आउट कर देगा। जब जब मैं अवीरति में रहता हूँ, मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को ग्रहण करता है। जब जब मैं वीरति के अंदर रहता हूँ, मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को छोड़ता है, निर्जरा करता है। जब जब मैं कषायों से युक्त रहता हूँ, कषायों के अंदर रहता हूँ, मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को ग्रहण करता है। जब जब मैं कषायों से दूर समता भाव के अंदर लीन होता हूँ, मेरा आत्मा कार्बन वर्गनाओं को छोड़ता है, बाहर निर्जरा कर देता है। जब जब मैं मन वचन और काय की सक्रियता के अंदर होता हूँ, एक्टिवनेस के अंदर होता हूँ, मेरा जीव कार्बन वर्गना को ग्रहण करता है। और जब जब मैं मन वचन काय की अक्रियता, एकदम स्टैच्यू वाली सिचुएशन के अंदर होता हूँ, उन समयों के अंदर मेरा आत्मा कार्बन वर्गना को छोड़ता है, निर्जरा करता है। बस अपने को अपना रास्ता मिल गया। बंद का वही रास्ता है और निर्जरा का भी वही रास्ता है। मनुष्य मनुष्य के 10 दृष्टांत, मनुष्य के 10 दृष्टांत यानी मनुष्य भव की 10 दुर्लभता के दृष्टांत आते हैं। यानी कि मनुष्य भव कितना दुर्लभ है, इसके 10 दृष्टांत आते हैं। तो आज शायद समय ज्यादा निकल जाएगा, तो आज उसको रखते साइड पर। मंडे के क्लास में ना अपन वो 10 दृष्टांतों को थोड़ा एकदम ऊपर ऊपर से जानने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य भव हमको ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मिल सकता है? मनुष्य भव हमको अब तक अनंत बार मिल चुका है, कंटिन्यूसली सक्सेसिवली। मनुष्य 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 लगभग 7 से 8 बार। लेकिन मनुष्य देव मनुष्य, मनुष्य नरक मनुष्य, मनुष्य तिर्यंच मनुष्य, ऐसा अनंती बार हो सकता है। परिवार को खुश रखना सिर्फ जिम्मेदारी समझकर तो वो भी मोह में आएगा नहीं। देखो, अभी अपन ना संसारी जीव है, अभी हमारा संसार पड़ा हुआ है,
तो जब तक हमारे अंदर संसार को लात मार करके आत्मा धर्म के अंदर स्थिर होने का सत्व या ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, तब तक संसार में रहना पड़ेगा। तो अगर मैं श्रावक, अगर मैं घर का पुरुष हूँ, तो घर को चलाना, पैसा वगैरह हो या एक्सपेंस हो या सब घर के लोगों का एक वेल बीइंग देखना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। फिर मैं काम धंधा ना करूँ, पूरा दिन बैठ करके कर स्वाध्याय करता रहूं, लोगों का क्लास लेता रहूं, फिर मेरे घर पर पैसों की कमी हो जाए, परिवार को खाना पीना का फाफा हो जाए, लेकिन मैं तो भी अपना स्वाध्याय करने का है, मनुष्य भोग मिला है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्लास देंगे, अगर मेरा ऐसा सोच है तो मुझसे ज्यादा अधर्मी और कोई नहीं हो सकता। मेरा जो कर्तव्य है उसको भी निभाना, परिवार का जो वेल बीइंग है, खर्चा पानी पैसा वगैरह वो कमाना, वो भी मेरा कर्तव्य है। एट द सेम टाइम जैसे ही मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है, फिजूल का समय जो मैं प्रमाद के अंदर निकाल देता हूँ, उसको एकदम कट करके तुरंत मैं मेरे आत्मा धर्म के अंदर स्थिर हो जाऊं, ये अभी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। जहां जहां पर कर्तव्य है, अगर कोई शादी का बहन है तो रसोई घर का जो भी खाना वाना वगैरह या बच्चों का सार संभाल हो, या बुजुर्गों का एक एक वयावच हो, वो उनका कर्तव्य है, उसको छोड़ करके मैं सामयिक करती रहूं। घर पे बच्चे भले भूखे मरे तो भूखे मरे, रोते तो रोते, मेरे को सामयिक के अंदर रहने का, तो ये पागलपन है। तो वो जो कर्तव्य है उसको फटाफट कर्तव्य समझ करके खत्म कर देना और वापस आत्म धर्म के अंदर स्थिर होना, ये हमारा परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। यानी कि मैं कर्तव्य धर्म या अपना जो संसारिक धर्म है उसकी पालनी इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि उसके द्वारा मैं आत्म धर्म तक पहुंच पाऊंगी। ये आशय से हमको हमारा कर्तव्य अदा करना। आज समय भी अपना हो गया, चलिए वितरा के अग्नि विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिथ्या में देखो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन इसका कार्य चलता रहे, बिकॉज पात्र अलग अलग है और हर एक पर्याय के अंदर, हर एक कथा का जैसे अलग अलग भाग आगे जाएगा, पात्र बदलते रहेंगे, बहिरंग के अंदर अंतरंग के अंदर। थोड़ा बहुत अगर अपन चिंतन के अंदर लेकर के आएंगे ना, तब जब स्वाध्याय हो रहा हुआ होगा, तब इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली वो कॉन्सेप्ट को अपन ग्रास्प कर पाएंगे। कल बराबर ठीक ठीक 9:15 मुकेश भाई का क्लास के अंदर अपन सब साथ में जुड़ेंगे और फिर मंडे को अपन ये धारा आगे लेकर के जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।